नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 18 साल के होने वाले हैं या फिर 18 साल के हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हमें 18 साल की उम्र से या फिर कम उम्र से इन्वेस्टिंग करना चालू करना चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे अगर हम 18 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करना चालू कर देते हैं तो हमें इसके कौन कौन से फायदे मिलेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इन्वेस्टिंग का सबसे ज्यादा फायदा उसी को मिलता है जो कम उम्र से इन्वेस्टिंग करना चालू करता है। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है और इस वीडियो में हम आगे ये भी जानेंगे अगर हमें इन्वेस्टिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तब हम सबसे पहले अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम वीडियो की करते हैं शुरुआत और जानते हैं कम उम्र से इन्वेस्टिंग करने के 5 फायदे। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कि समय का फायदा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इन्वेस्टिंग का सबसे ज्यादा फायदा उसी को मिलता है जो कम उम्र से इन्वेस्टिंग करना चालू करता है। अब इसे हम समझते हैं कैसे। मान लीजिए दोस्तों हमने एक आम का पेड़ बैठाया और 1 साल कंप्लीट हो गया तो मुझे बताइए क्या वो पेड़ हमें 1 साल बाद फल देगा या फिर नहीं। दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों हमने उसको इतना समय नहीं दिया उस पेड़ को कि वो पेड़ हमें फल दे सके। लेकिन दोस्तों वही पेड़ हमें 10 साल बाद फल भी देगा, छाया देगा, ऑक्सीजन, लकड़ियां, वो सारी चीजें हमें उस पेड़ से मिल सकती है। लेकिन दोस्तों ये सारे फायदे हमें उस पेड़ से कब मिले? पूरे 10 साल बाद। यानी कि हमने उस पेड़ को हमने समय दिया ग्रो होने के लिए। और दोस्तों यही सेम रूल हमारे इन्वेस्टिंग में लागू होती है। दोस्तों जब हम कम उम्र से इन्वेस्टिंग करना चालू कर देते हैं तब हमारे पैसे को ज्यादा समय मिलता है ग्रो होने के लिए। और दोस्तों हम जितना समय अपने पैसे को ग्रो होने के लिए देते हैं उतना ही हमें आने वाले समय में प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए दोस्तों हमें कम उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना चालू करना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा फायदा है रिस्क टेकिंग एबिलिटी यानी कि दोस्तों जोखिम लेने की क्षमता। देखिए दोस्तों जब हम जवान होते हैं तब हमारे अंदर एक अलग ताकत होती है जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अब दोस्तों इसका फायदा होता है कि जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है यानी कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है, सारी कंपनियों के स्टॉक प्राइस गिरने लगते हैं, तब होता है हमारा लॉस। और दोस्तों जब हमारा लॉस होता है तब हम घबराते नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो उम्र है 18-19 साल, ये इस उम्र में हम दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेते हैं और जब हमारा लॉस होता है तब हम घबराते नहीं हैं। दोस्तों अगर मैं अब खुद का बताऊं तो मैंने अभी तक जितने कंपनियों के स्टॉक्स खरीदे हैं तो मेरा अभी ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो माइनस में है। लेकिन दोस्तों मैं घबराया नहीं हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास अभी समय है। आने वाले 5-10 साल तक मेरे पास उस पैसों का कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी इस उम्र में कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो दोस्तों और हम लोग जानते हैं कि जब जब स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश आता है या फिर मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस आज गिरा है तो वो आने वाले समय में 5-10 साल बाद वो ऊपर ही जाता है। तो दोस्तों आज मेरा पोर्टफोलियो माइनस में है, लेकिन 5-10 साल बाद वो प्लस में ही जाएगा। तो दोस्तों इसलिए भी हमें कम उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अब दोस्तों हम तीसरा फायदा जानते हैं। दोस्तों तीसरा फायदा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी कि दोस्तों हमें पैसों की समझ होने लगती है। देखिए दोस्तों जब हम कम उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना चालू कर देते हैं तब दोस्तों हमें धीरे धीरे पता होने लगता है कि हमें किन कंपनियों के स्टॉक्स खरीदने हैं, किन कंपनी में हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये धीरे धीरे हमें पता लगने लगता है। और दोस्तों जब हम ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी सारी एक्टिविटी हम करते हैं तब दोस्तों हमें पैसे की कीमत पता लगती है कि पैसा कितनी मेहनत से आने आता है, पैसे की क्या कीमत है, ये सारी चीज़ें हमें पता लगने लगती है। तब दोस्तों धीरे धीरे हम अपने पैसे को बचाते हैं और हम अपने जो फालतू के खर्चे हैं उन सारे खर्चे को हम कट करते हैं। तो दोस्तों इन सब से हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है कि हमें पैसे को किस तरह से मैनेज करना है। तो दोस्तों ये भी है तीसरा फायदा कि हमें क्यों कम उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना चालू करना चाहिए। दोस्तों चौथा फायदा है लॉन्ग टर्म गोल को हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए अभी आपकी उम्र है 18-20 साल और आपने सोचा है कि मुझे आने वाले 10 या 15 साल बाद मुझे घर बनवाना है या फिर मुझे कोई महंगी गाड़ी खरीदनी है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने 18-20 साल की उम्र से ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। तो जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो 10-15 साल बाद हम उन्हीं पैसों से ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोस्तों कम उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना चालू कर दिया था। और ये है दोस्तों हमारा चौथा फायदा। दोस्तों पांचवा फायदा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी कि हमें पैसे कमाने से छुट्टी मिल जाती है।
देखिए दोस्तों, जब आप कम उम्र से इन्वेस्टिंग करना चालू कर देते हैं, फिर उसके बाद आने वाले समय में जब आप काम करने लायक नहीं हो जाते, तब आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, आपके पास ऑलरेडी उतना पैसा होता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी उस इन्वेस्ट हुए पैसों से चल सकती है। और तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इन्वेस्टिंग से सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि आपकी आने वाली जो जनरेशन है, उसको भी फ़ायदा मिलता है। आइए दोस्तों, हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग राकेश झुनझुनवाला को जानते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए थे स्टॉक मार्केट से। लेकिन दोस्तों, 2022 में उनका निधन हो जाता है। फिर उसके बाद जो उनका करोड़ों का पोर्टफोलियो था, वो दोस्तों मैनेज किया जाता है उनकी वाइफ के द्वारा, यानी कि रेखा झुनझुनवाला। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टिंग करना चालू किया था। फिर उसके बाद मान लीजिए वो नहीं रहे, फिर उसके बाद उसका फायदा कौन उठा रहा है? रेखा झुनझुनवाला, उनकी वाइफ। उसके बाद दोस्तों, मान लीजिए आने वाले समय में मान लीजिए रेखा झुनझुनवाला नहीं रही, उसके बाद उनके बच्चे वो पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। फिर दोस्तों, उस पोर्टफोलियो से जो फायदा होगा, मान लीजिए जो डिविडेंड मिलता है करोड़ों रुपए का उनको, वो अब उसी पैसे से दोस्तों उनके बच्चे भी, उनकी जिंदगी चलेगी। दोस्तों, उनके अभी 3 बच्चे हैं, 1 लड़की और 2 लड़के। तो दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रेखा और राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टिंग करना चालू किया था, उसके बाद उसका फायदा उनको, उनके वाइफ को मिला, फिर उसके बाद उनके बच्चों को। तो दोस्तों, ऐसे ही अब उनके बच्चों के बच्चों को, ऐसे ही मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज चलती जाएगी। तो दोस्तों, आपको एक चीज जानना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना चालू करते हैं, तो सिर्फ इन्वेस्टिंग का फायदा आपको ही नहीं, बल्कि आपके आने वाली जनरेशन को भी मिलती है। तो दोस्तों, ये था पूरा 5वां फायदा। तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि हमें सबसे पहले अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं मानता हूं कि हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टिंग करना चालू कर सकते हैं, जहां पर हर महीने आपको कुछ रुपए की एसआईपी करनी होती है। दोस्तों, मैं अगर खुद का बताऊं, जब मुझे इन्वेस्टिंग का कोई नॉलेज नहीं था, तब मैंने सबसे पहले म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टिंग करना चालू किया था। दोस्तों, मैंने अपनी पहली इन्वेस्टिंग 3 नवंबर 2023 को शुरू की थी। मैंने अपनी पहली एसआईपी 100 रुपए से शुरू की थी। उसके बाद धीरे-धीरे जब मेरे पास और ज़्यादा पैसे होने लगे, तब मैंने अपनी एसआईपी को धीरे-धीरे बढ़ाना चालू किया है। तो दोस्तों, इस समय मैं अब हर महीने 500 की एसआईपी करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है इन्वेस्टिंग का, तब आप किसी भी एप्लीकेशन से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड की थोड़ी जानकारी यूट्यूब के जरिए ले लीजिए। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चालू कर दीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों, धीरे-धीरे आप स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लीजिए। फिर उसके बाद आप कंपनियों के शेयर भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।